हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कुमावत और आज अपन बात करने वाले हैं हायर इन ग्लोबल नाम की जो वेबसाइट है जो अपने को डेटा एंट्री वर्क देने का वादा करती है एक तरीके से। उसके बारे में अपन बात करेंगे क्योंकि इसको मैंने भी ट्राई करा है, मैंने भी अप्लाई किया है, इसका एग्जाम वगैरह मैंने भी दिया है। तो गाइस मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मतलब डेटा एंट्री के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन। मैंने तो बहुत ट्राई करे हैं लेकिन अभी तक तो एक भी काम सही नहीं निकला है। तो ये भी एक तरीके से मैं चेक कर रहा था कि सही निकलता है नहीं निकलता है। बाकी मैंने इसकी काफ़ी सारी रिसर्च करी, मैंने खुद से करी, यूट्यूब पे भी इसका इनका चैनल है, उन पे भी मैंने इनके कमेंट्स वगैरह देखे लोगों के, तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट थे। और जो एक वेबसाइट आती है ट्रस्ट पायलट नाम की, उसके ऊपर भी मैंने इसको ट्राई करा, उसके ऊपर भी रेटिंग वगैरह अच्छी है। अगर इसकी साइट पे भी इन्होंने दे रखा है, मेंशन कर रखा है। बाकी ये लोग शायद तक ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन है, बट एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यार, वेबसाइट पे सारी चीज़ें एकदम सही से इन्होंने बता रखी है और जिस तरीके से इन्होंने बता रखा है कि इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है। डेटा एंट्री ये लोग अपने को एक तरीके से फ़ोटो भेजते हैं, जेपीजी फाइल भेजते हैं और फिर अपने को उनको नोटपैड में नोट एंट्री करके फिर इनको वापस से भेजना होता है। तो उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बना रखा है इन लोगों ने। और ये लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने के इनके पास में दो तरीके हैं। जो देखो, एक तो है विदाउट एग्जाम फीस और एक है विथ एग्जाम फीस। अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है जिसके अंदर मतलब 20% नहीं मतलब 80% एक्यूरेसी वाला सर्टिफिकेट हो, कि आपकी डेटा एंट्री के अंदर 80% एक्यूरेसी हो, तो ये आपको हो फ्री के अंदर यहाँ पे काम दे सकते हैं। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आप किसी ऑनलाइन साइट से बना के नहीं दे सकते इन लोगों को, क्योंकि मैंने भी ट्राई करा था ये कि मैं भी ऑनलाइन साइट से बना के इनको दे देता हूँ, बट इन्होंने रिजेक्ट करा। जैसे कि मैंने देखो सब सारी कुछ मेल पे हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें ना मेल पे कर रखे हैं, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। अपने को कोई कॉल नहीं आता, कोई किसी से कोई डिस्कशन नहीं होता कॉल पे अपना, मतलब सारी चीज़ें मेल पे हो रखी हैं। तो ये एक प्रूफ के लिए भी अच्छा है और ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते भी रहते हैं। ये मैंने अभी तक नोटिस करा है इन लोगों का। तो गाइज यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनको एक मेल करा था, इन्होंने अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो बता रखा था कि आपको किस तरीके से मेल करना है सर्टिफिकेट के साथ में। तो इनको देखो, मैंने ये सर्टिफिकेट भी अटैच करके भेजा था। ये typing.com का एक सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ PDF इसकी। ये देखो, मेरा नाम ओम प्रकाश कुमावत और मैंने ये 41 वर्ड पर मिनट के स्पीड है और 97% एक्यूरेसी थी। और ये मैंने 10 तारीख को मैंने ये किया था, वो typing.com का ये सर्टिफिकेट है। बट इन लोगों ने क्या करा, उसको रिजेक्ट करा। ये देखो, रिजेक्ट, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि ये बोलते हैं कि किसी इंडियन इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, यानी किसी के सुपरविजन में होना चाहिए, आप किसी वेबसाइट से बना के इनको नहीं दे सकते। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन दोबारा से ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने इनको जो ये दूसरा तरीका है ना, ये वाला अप्लाई के अंदर विथ एग्जाम फीस थ्रू UPI, ये मैंने फिर इनको 500 रुपये का पेमेंट करा था। काफ़ी लोग ये पेमेंट नहीं करते और काफ़ी लोग कर भी देते हैं। अब मुझे नहीं पता किसका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इनको 500 रुपये भेजे और फिर मैंने इनको देखो मेल करा था, हाँ, इनको फॉर्म फिल करा। फिर इन्होंने देखो मेरे को वापस रिवर्ट करा था मेल का कि हाँ आपकी UPI ID हमको रिसीव हो गई है, पेमेंट वगैरह रिसीव हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मतलब ये कब की बात है, 10 दिसंबर की, अभी जो रिसेंटली 10 दिसंबर था, 10 दिसंबर 2023, तो उसको ये मैंने करा था। और मेरे पास मैंने मतलब ये सारी चीज़ें कर दी। तो फिर 11 तारीख को इन लोगों ने मेरे को वर्क दे दिया था फिल करने के लिए कि हाँ अब आप, ये रहा आपका वर्क, और फिर इसको आपको नोटपैड में फिल करना है, टाइप करना है और फिर आप हमको भेजना। ये सारी चीज़ें इन्होंने दी थी मेरे को। देखो, ये एक मेल पे सारी चीज़ें अटैच होकर आई थी और इनमें एक परसेंटेज डिडक्शन का, यानी कि एरर डिडक्शन, यानी कि एरर होंगी तो इतना इतना परसेंटेज अपना डिडक्ट होता जाएगा। और यदि 80% से कम हो जाएगा तो आप इसमें आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको ये लोग काम भी नहीं देंगे। ऐसा इन लोगों का बोलना था।
और फिर मैंने क्या करा कि मतलब मेरे पास में आया था 11 तारीख को, तो 11 तारीख को और 12 तारीख को 2 दिन के अंदर मैंने इनके जो 20 पेज थे, 20 फोटोज थे, उनको नोटपैड में मैंने एज इट इज उतारा, जैसे कि इन लोगों ने बताया वैसे कि वैसे मैंने कंप्लीट करके इनको वापस से मेल किया था। ठीक है, मैंने इनको मेल करा था हाँ 12 तारीख को। 12 तारीख को देखो इन सबमिशन का वापस इन्होंने रिवर्ट करा था कि हाँ योर मेल इज रिसीव्ड। 12 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि मेरे को 11 तारीख को इन लोगों ने काम दिया था, 12 तारीख को ही मैंने ये कंप्लीट करके दे दिया था 20 पेज। मैंने कोशिश करी थी कि मैं जल्दी से जल्दी फिल करूं, जबकि मेरे को टाइम दे रखा था इन लोगों ने 16 दिसंबर तक का। मैंने जल्दी से जल्दी फिल कर दिया, लेकिन और फिर इसके बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। फिर इनकी तरफ से एक मेल आता है कि हाँ हमने आपका काम को चेक किया है, अब उसके अंदर देखते हैं क्या क्या गलतियां होती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ में, एक इन्होंने गलती करी कि ये रिपोर्ट इन्होंने बना के दी कि आपके काम में ये गलतियां हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं आपको। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने देखो ये है फाइल नेम, ठीक है, ये लाइन नंबर, एरर वर्ड और करेक्ट वर्ड, एरर टाइप हो गया और डिडक्शन हो गया 0.9। ठीक है, ये पूरे 20 पेजों की बता रहा हूँ मैं। 20 पेजों के अंदर आपके 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पेज के अंदर 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब देखो जैसे पहला जो पेज था ना, उसके अंदर मेरे 2 मिस्टेक्स आई, लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 31 में। क्या मिस्टेक्स आई, ये जो YER था इसको YER मैंने लिख दिया, जबकि वहां पे था Y80। ये इन्होंने एकदम सही किया, मैंने भी इनको क्रॉस चेक करा है, ऐसा ही है। ये यहाँ पे ऐसे गलत नहीं बता रखा इन लोगों ने, सही एकदम बताया कि आपने ये टाइप कर दिया गलत, जबकि ये था स्पेलिंग एरर हो गया 0.9%। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वर्ड मिसिंग करा था, यहाँ पे जबकि 2 था तो ये वर्ड मिसिंग में इसको डाल दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, जैसे ये देखो 3 नंबर जो पेज है ना, इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो BOLD है ना, ये गलत वर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी जगह मैंने मतलब ये मैंने किसकी जगह पे टाइप कर दिया था, BOND की जगह BOLD टाइप कर दिया था। तो इन्होंने इसको 2 बार गलती दिखा दिया, यानी कि BOLD को आप एक्स्ट्रा वर्ड बोल रहे हैं, फिर BOND यानी कि ये नहीं था, तो वहाँ पे ये वर्ड मिसिंग करके, यानी कि 2 बार इसको गलतियों काउंट कर गए। जैसे कि मैंने एक मच की जगह मैंने मस्ट लिख दिया, तो इसको तो ये एक्स्ट्रा वर्ड बोल रहे हैं, इसको ये मिसिंग वर्ड बोल रहे हैं, यानी कि एक ही गलती को 2 बार काउंट कर रहे हैं। और 2 बार काउंट करके इन्होंने मेरा एरर जो है ना 20% से ज़्यादा कर दिया, यानी कि मेरी एक्यूरेसी 80% से कम हो गई 17 पेज के अंदर। यहाँ पे देखो आप, टोटल 17 पेज के अंदर ही इन्होंने ऐसा करके, काफ़ी सारी हैं ये, एक ही वर्ड को मतलब एक मैंने वर्ड के अंदर स्पेलिंग एरर करा था, उसको इन लोगों ने 2 बार दिखा के एक्स्ट्रा वर्ड और फिर मिसिंग वर्ड, इस तरीके से करके 2 बार दिखा के, और इन्होंने 20% मेरी एरर निकाल दिया और फिर मेरे काम को रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकरेक्ट वर्क। ठीक है, और इन्होंने मेरे को फिर आगे वो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको शेयर करने वाला था कि मेरे साथ में इन लोगों ने ऐसा करा है। 500 रुपये इन्होंने लिए, सारी चीज़ें सही करी हैं, चेक भी करा इन्होंने अपना वर्क। ऐसा नहीं कि 500 रुपये लेके ही ये बंद कर दिए सारी चीज़ें कि हम अब कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग चेक कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है जेन्युइन है। लेकिन इन लोगों को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि जैसे एक गलती है ना स्पेलिंग एरर है ना, तो उसको स्पेलिंग एरर में दिखाए ना, उसको एक्स्ट्रा वर्ड में भी गलती बता रखा है, फिर उसी को फिर इन्होंने मिसिंग वर्ड में भी गलती बता रखा है। तो ये 2 काउंट करके फिर 20% निकाल दिया मेरी। ठीक है, 20% एरर हो गए और फिर बोलते हैं कि आपकी 80% एक्यूरेसी नहीं है, तो हम आपको वर्क नहीं दे पाएंगे। तो गाइस ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ में ऐसा करा है। बाकी अगर आप अब अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी एक बार फिर से ट्राई करूंगा, फिर से यहीं पे मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, देखता हूँ ये लोग काम देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं इस बार और भी अच्छे से टाइप करूंगा। मुझे पता लग गया कि लोग क्या गलतियाँ निकालते हैं।
तो मैं उसके हिसाब से देखूंगा। तो मैं यही चीज़ें बताने वाला था आपको यूट्यूब पे इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको भी पता लगे कि अगर आप अप्लाई करो तो आपके साथ में चीज़ें हो सकती है, तो आप अवेयर रहो। तो अभी अपन अगर अप्लाई करेंगे ना, तो अपने को इसमें टाइम दे रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी इनका रिक्रूटमेंट बंद हो रखा है, बट ये जो रीस्टार्ट करेंगे 5 जनवरी 2024 से ये वापस से स्टार्ट करेंगे। तो मैं 5 जनवरी को मैं फिर से ट्राई करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं लोग। तो गाइस इस वीडियो का पर्पस यही था कि आप लोगों को पता लगे कि ये लोग कैसे क्या करते हैं ना, फ्रॉड तो नहीं करते, या फिर जो भी चीज़ें हैं। मैं इस चैनल पे ऐसी कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा, मेरे गलतियाँ, मैंने क्या गलतियाँ करी है ना, ये सारी चीज़ें, और क्या सही करा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।